हेलो बच्चों, एटीसी इंटरनेशनल नीट आईआईटी जेई के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर के एक एक करके सीरीज वाइज लेक्चर अपलोड होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, अब आपसे यदि कोई पूछे कि एटम क्या है तो इसका जवाब आप कैसे दे पाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी मैटर है, मैटर मतलब एवरीथिंग, आप कुछ भी ले लो, आप किसी मिट्टी का टुकड़ा ले लो या कोई भी मटेरियल ले लो जो आपको नेचर में मिल जाए इजली, वो आपके लिए एक मैटर हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि मैटर किससे मिलके बना है, ठीक है, तो जो मैटर है, मैटर कई सारी चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, और मिक्सचर में यदि आप ध्यान से देखो तो मिक्सचर में कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड हो सकते हैं या कम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम का समूह है। अगर ऐसा है कि एक ही पर्टिकुलर टाइप के एटम बल्क में आपको इकट्ठा होकर दिखाई देते हैं तो आप उसको एलिमेंट कह सकते हो। ठीक है, या कहते हो। ऐसे जो दूसरा हो गया कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करके एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सेपरेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब कंपाउंड के अंदर यदि आप जाओगे तो आपको मॉलिक्यूल दिखेंगे और मॉलिक्यूल के अंदर जाओगे तो आपको क्या दिख जाएगा, एटम दिख जाएगा। ठीक है, या एलिमेंट जो है, एलिमेंट का कोई एक छोटा सा यूनिट ले लोगे तो आप उसे एटम कह सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा सा इससे अगर क्लासिफिकेशन टाइप से इस तरह से समझें हम, तो हमें बातें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकती हैं। जैसे हमने लिया कि हमने कोई भी मैटर लिया, क्या लिया, कोई भी मैटर लिया। मैटर का मतलब क्या है, एवरीथिंग या कुछ भी आपने ले लिया। जो मैटर लिया है ये मुख्य रूप से क्या हो सकता है, ये किसी चीज़ का मिक्सचर हो सकता है। इस मिक्सचर में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में यदि देखें ध्यान से तो इस मिक्सचर में आपके कंपाउंड्स हो सकते हैं या मिक्सचर में आपके एलिमेंट हो सकते हैं। या हम कहें कि एलिमेंट और एक कंपाउंड दोनों आपस में मिक्स हो गए, इसको भी आप क्या कहोगे, मिक्सचर कहोगे। ठीक है, या सिंपली आप कह दो कि मैटर है तो मैटर कोई एलिमेंट हो सकता है या किसी चीज़ का मिक्सचर हो सकता है या कोई कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू सिंपल सब्सटेंस केमिकली। यानी जो एलिमेंट है, केमिकल जैसा उसका बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर जैसा कुछ भी है, अगर उसको तोड़ के छोटी छोटी यूनिट प्राप्त करो तो उन यूनिट्स का भी केमिकल बिहेवियर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स हैं ये एक ही जैसे ढेर सारे एटम का समूह है या ढेर सारे एटम मिलकर के एलिमेंट की फॉर्मेशन किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीनों तरीके से समझते हैं। पहले एलिमेंट के अंदर गए, एलिमेंट में अगर एलिमेंट का कोई छोटा सा स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट ले लें व्हिच रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट ले लें जो इस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी को डिनोट करता हो, तो उसे आप एटम कह सकते हो। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इधर बढ़ते हैं, जो पिक्चर के दूसरे साइड में जो क्या था, कंपाउंड था। कंपाउंड क्या हो सकता है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएं तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोल सकते हो क्या, कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जाओगे तो आपको कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का जो छोटा सा हिस्सा है जो कि किसी केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, उसी को आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल कहोगे। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, जो मॉलिक्यूल है वह केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक एटम का। इसका मतलब मॉलिक्यूल में जो कॉम्बिनेशंस हैं उस छोटे से यूनिट को आप निकाल लो तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका एटम निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल को और फर्दर आगे हम यदि उसके अंदर चेकआउट करें तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसको आप क्या कह सकते हो, एटम कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कहीं पे भी आपसे कोई पूछे कि आपको कहीं एटम दिख रहा है तो आप कह सकते हो हाँ, एटम हमको हर जगह दिख रहा है, एटम हमको एवरीवेयर दिख रहा है। ठीक है,
इसी को थोड़ा सा अगर हम कंपाउंड वाले को थोड़ा और क्लासीफाई करें तो आप इस तरीके से बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आपने यहाँ पे क्या लिया, मैटर लिया। मैटर को आप हिंदी में कहते हो पदार्थ। क्या कहते हो, पदार्थ। मैटर के अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हो, जिसका आप हिंदी में कहते हो जटिल यौगिक। ऐसे ही जटिल यौगिक के अंदर कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिसको क्या कहते हो, यौगिक। यौगिक के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हो, अणु कहते हो। कंपाउंड के अंदर कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, अणु है। और मॉलिक्यूल के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एटम मिल जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे कोई बल्क मैटर था, यहाँ पे इस बल्क मैटर में कई सारी चीज़ें थी। अगर इस बल्क मैटर को का छोटा सा टुकड़ा लोगे, छोटा सा हिस्सा, तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है। इसका भी कोई छोटा सा हिस्सा यदि आप ले लोगे, यहाँ से आगे यहाँ पे अगर इसका भी कोई छोटा सा हिस्सा ले लोगे यहाँ पे, तो इस छोटे से हिस्से को आप कंपाउंड कह लोगे। इस कंपाउंड का कोई छोटा सा हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। और अणु का जो छोटा सा हिस्सा है, यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पे जो अणु के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, इसको क्या कह दोगे आप, एटम कह दोगे। मैटर को तोड़ोगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ोगे, कंपाउंड मिलेगा। कंपाउंड को तोड़ोगे, मॉलिक्यूल मिलेगा। मॉलिक्यूल को तोड़ा क्या मिल जाएगा, एटम मिल जाएगा। ठीक है। अभी एटम नाम का क्या मतलब है, या ग्रीक वर्ड एटोमिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। मतलब आपने मैटर को तोड़ा, तोड़ते चले गए, जो सबसे छोटा टुकड़ा मिला ना, जिसको आप फर्दर आगे नहीं तोड़ सकते हो, उसी को एटम कहा गया। ठीक है, डाल्टन के टाइम की बात है। ठीक है, एटम कहा गया। एटोमिया मतलब क्या, इंडिविजुअल। मतलब हमने मैटर को तोड़ते तोड़ते हम एक ऐसे पार्टिकल तक पहुंच गए जिसका साइज इतना छोटा था कि उसको फर्दर फिर हम आगे नहीं तोड़ पाए। तो इस तरह के मटेरियल को हमने क्या कह दिया, इस तरह के तत्व को हमने कह दिया एटम कह दिया। क्या कहा, एटम। अगर हिंदी में देखा जाए इसका मतलब, इसको आप बोलते हैं परमाणु। परमाणु शब्द जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है परम और दूसरा है अणु। परम मतलब होता अति सूक्ष्म, बहुत छोटा, और अणु को तो आप जानते हो, यानी अणु का सबसे छोटा जो हिस्सा है, छोटा सा जो यूनिट है, उससे आप क्या कर सकते हो, परमाणु कह सकते हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर को जो आप तोड़ते गए हो, जो सबसे छोटा पार्टिकल आपको मिला है, उसी को आप क्या कहते हो, एटम। ये हो गई एटम या परमाणु की डेफिनेशन। आपसे कोई पूछे एटम क्या है, तो हमने दो तरीके आपको बता दिए, जिससे आप इजीली बता सकते हो कि एटम हम किसको कहेंगे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा कुछ बातें कर लें कि कौन कौन से साइंटिस्ट है, किसने क्या किया, इन बातों को समझना है आपको, थोड़ी सी बात कर लें। तो सबसे पहले आए ग्रीक फिलोसफर 400 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो सन जो 2023 चल रहा है, ये 2023 से भी 400 साल पहले, मतलब 2023 साल इधर हो ही गए, 2023 प्लस 400 साल और 2023 में ऐड कर लो, उतना पहले जो बात है उसको हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। तो ग्रीक फिलोसफर थे कब, 400 BC के आसपास। इन्होंने एटम के बारे में क्या कहा, एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यानी एटम की डिस्कवरी आज नहीं हुई, जब ईस्वी शुरू हुई थी, या जो हम ईयर जो सिस्टम जो हम यूज करते हैं, इसके भी लगभग 400 साल पहले ही कुछ ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने कहा था कि जो एटम्स या परमाणु क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। ठीक है, इसका नाम क्या कहा गया, एटोमियो। एटोमियो मतलब क्या है, अनकटेबल या नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स को कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद एटम को और समझाने के लिए कई सारी एटॉमिक थ्योरीज आई। यहाँ पे एटम को समझाने के कई सारी एटॉमिक थ्योरीज आई। अगर उन थ्योरीज को हम समझें डिटेल में, तो क्या है, डिटेल में क्या, हमको जितनी ज़रूरत है बस हम उतनी ही बात करेंगे। यहाँ एटॉमिक थ्योरी बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज बाई ब्रिटिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जो फर्स्ट टाइम एटॉमिक मॉडल को लेकर के आए और उसके बारे में कुछ बातें बताई। ये बात है कब की, 1808 की बात है। कंसीडर्स, इन्होंने माना, क्या माना, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। इन्होंने कहा कि एटम क्या है, एटम अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है। ठीक है, क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने, जो एटम के बारे में जो कुछ भी सपोज किया, यानी कि इन्होंने अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर को, एटम को एज ए अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिडर किया। इससे इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो तीन नियम थे, इन तीनों के तीनों नियम को डाल्टन समझाने में सफल हो गए। तो डाल्टन के थ्योरी को काफ़ी सपोर्ट मिला उस टाइम पे कि हाँ, इसका मतलब डाल्टन ने एटम के बारे में जान लिया है, समझ लिया है,
और जो बातें उन्होंने बताई है उससे हम इन तीनों लॉ को या तीनों नियम को क्या कर सकते हैं, ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था यहाँ पे, कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद जब डाल्टन की थ्योरी आ गई, डाल्टन थ्योरी ने इस कुछ महत्वपूर्ण नियम्स को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो डाल्टन ने जो कुछ भी एटम के बारे में बताया था उसमें कुछ चीज़ें और मिली, हमको कुछ नई चीज़ें मिली जिससे हमें डाल्टन की बताई गई बातों पे संदेह होने लगा। और जैसे जैसे संदेह बढ़ने लगा हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते चले गए और फिर एक नए एटॉमिक मॉडल की तरफ मूव कर गए। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट हुए, ग्लास या इबोनाइट एक मटेरियल है, ग्लास तो आप जानते हो, ऐसे इबोनाइट भी एक मटेरियल है। अगर इसको रब किया जाए किसके साथ, सिल्क के साथ या फर के साथ, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं याद हो, आपने बचपन में किया होगा कि जो प्लास्टिक की पटरी लेके ऐसे ऐसे बालों में रगड़ के ऐसे यदि आप देखते हो तो कई सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच के वो अट्रैक्ट कर देता है। तो ऐसा ही कुछ बात हम कर रहे हैं किसके लिए, ग्लास या इबोनाइट केस में, कि अगर उनको आपस में रगड़ दें तो उस पर क्या होता है, कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकला, एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ चीज़ें और हैं, मतलब जो एटम को सबसे छोटा यूनिट या सबसे छोटा टुकड़ा मान रहे थे उतनी ही बात सफिशिएंट नहीं है, कुछ चीज़ें और भी हैं एटम के अंदर, इस बात का संदेह होने लगा। कैसे, जब हमने इबोनाइट को या ग्लास की राड को रब किया या रगड़ा, या हमने अपने जो बचपन में जो पटरी थी पटरी को ऐसे से बाल कर रगड़ा और कई सारे तिनकों किसने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उठा लिए। आप करके देख सकते हो ऐसा खुद भी कि प्लास्टिक की पटरी को अपने बालों पे से रगड़ लो, फिर आप किसी धूल मिट्टी के कण को ले जाओ के पास तो कुछ कणों को खींच के अपनी तरफ वो चिपका लेगा। जो इबोनाइट या ग्लास के जो प्लेन जो था सीट था जिसको आपने क्या किया, रब किया था, रगड़ा था, यहाँ पे रगड़ने के बाद क्या इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिकल चार्ज होने का मतलब यह है कि पहले उस पर कोई चार्ज नहीं था, अब उस पर कोई चार्ज आ गया। इसका सीधा सा मतलब उसमें कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसका मतलब एटम के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ है जो निकल के बाहर गई है, या एटम में कुछ बाहर से अंदर आया है, रगड़ने से कुछ लेन देन हुआ है, और लेन देन होने से जो चीज़ें न्यूट्रल थी, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, उस पर चार्ज आ गया है। ये तभी संभव है जब एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल हों और उन पार्टिकल का आपस में लेन देन हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो बाद में हम लोगों ने जब डिटेल स्टडी किया तो उन्हीं पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिए। ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हमें आइडिया लग गया था, इशारा मिल गया था किससे, कौन से एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे ग्लास या इबोनाइट, क्या किया था, रगड़ा था किस पे, सिल्क पे या फर पे, फर मतलब पंख पे या बालों पे रगड़ सकते हो। इसे रगड़ने से क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकली ये चार्ज हो गए थे। ठीक है, यहाँ से अब एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत थी, एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत थी जो एटम के अंदर क्या है इस बात को बतावे। ठीक है, इसके लिए और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क हुए, और उस एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जो एक्सपेरिमेंटल वर्क्स हुए उस एक्सपेरिमेंटल वर्क के आधार पे एक नया एटॉमिक मॉडल आया। और इस क्रम में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है किसका, जे थॉमसन का नाम आता है। ठीक है, तो अभी जो है आज का लेक्चर बस इतना ही, छोटा सा ही लेक्चर रख रहे हैं। यदि आप लोगों को ऐसे ही लेक्चर और चाहिए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बना के इसमें अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।